अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास बायो का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तफसीली इसके सवालात कर लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके साथ बच्चों आप लोग 10th क्लास फिजिक्स, उर्दू, इंग्लिश मीडियम, मैथमेटिक्स, पाक स्टडी, बायो, केमिस्ट्री, हर एक के जो है आपको लेक्चर्स इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट वाला एमसीक्यूज है, कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से दुरुस्त तरतीब के साथ बताने हैं। तो दुरुस्त तरतीब उसकी बनती है ड्यूटीनियम, जिजोनियम और एलियम वाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट वाला वो करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड आपका एमसीक्यूज है, कहता है मसल्स की अमवाज में हरकत जो डाइजेस्टिव सिस्टम में खुराक आगे की जानिब ले जाती है, वो कौन करती है? पेरास्टाइलिस करती है। तो जी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड वाला एमसीक्यूज जो कि अहम आपका एमसीक्यूज है, कहता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हिस्सा जहां कोई केमिकल डाइजेशन नहीं होती, वो कौन सा आपके पास हिस्सा है? एसोफेगस है। ठीक है, ओरल कैविटी, मेदा और ड्यूटीनियम इसका नहीं, इसका एसोफेगस आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा, बी वाला। कहता है कि फॉर्मल एमसीक्यूज में ये भी अहम है आपका एमसीक्यूज के एंजाइम्स का कौन सा ग्रुप स्टार्च और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है? तो वो आपको पता है एमाइलीज जो है वो तोड़ता है। वो तो जो है मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है वो एमसीक्यूज है जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो ये आप साथ साथ लिखते जाया करें। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज 5 वाला। कहता है पैंक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं और इन्हें खारिज कहाँ करते हैं? पैंक्रियाज हमें पता है ड्यूटीनियम में जो है वो खारिज करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम जो बनाते हैं उनको कहाँ खारिज करते हैं? ड्यूटीनियम में। तो ये आपके पास वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट मेरे पास है एमसीक्यू 6 वाला। कहता है मैदे में पेप्सिनोजन जो कि हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म होती है, कहता है किसके अमल से पेप्सिन में तब्दील होती है? तो हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इस्तेमाल से। तो ये आपका जीन वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 7 वाला एमसीक्यूज है डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से हिस्से कार्बोहाइड्रेट्स, लिपर्ड्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं? तो हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये इनकी डाइजेशन होती है, तो आपका जीन वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 8 वाला एमसीक्यूज है एंजाइम्स ट्रिप्सन किस रतूबत में मौजूद होता है? और हमें पता है ये जो है पैंक्रियोटिक जूस के अंदर मौजूद होता है, तो आपका अली वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 9 वाला एमसीक्यूज आपका अहम है। गाल ब्लेडर से बाइल कॉमन बाइल डक्ट के जरिए कहाँ पहुंचती है? और ये कहाँ पहुंचती है? ड्यूटीनियम के अंदर पहुंचती है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 10 वाला एमसीक्यूज है स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा तहें क्यों होती हैं और वहां वलाई और माइक्रोवलाई क्यों होते हैं? तो इनका मकसद क्या? इनका मकसद होता है कि खुराक को जल्दी से जो है वो उसको जज़ब करना। ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। खुराक का इंतजाम तेज करने के लिए ये तहें जो है होती हैं मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हम करते हैं हमारे जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है स्लाइवरी ग्लैडर्स का डाइजेशन में क्या किरदार है? इसका आंसर आपको पेज 3 पे मिलेगा। तो पेज नंबर 3 पे आपको यहाँ से मिलेगा। उसने ये पूछा हुआ था ना कि स्लाइवरी ग्लैंड्स का जो है डाइजेशन में क्या किरदार है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। एक तो आप ये काम कर सकते हो, दूसरा अगर आप ये कंप्लीट नहीं करना तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। स्लाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा खारिज करते हैं। सलाइवा पानी, म्यूकस और एक एंजाइम यानी स्लाइवरी एमाइलीज पर मुश्तमिल होता है। पानी और म्यूकस खुराक के टुकड़ों को नम करते हैं। स्लाइवरी एमाइलीज खुराक में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देते हैं। एक तो आप ये काम कर सकते हो कि यहाँ से आप स्लाइवरी ग्लैंड्स वर्ड बोलो, उसके बाद यहाँ से आपने कहना है स्लाइवा खारिज करते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा खारिज करते हैं और आगे से सारा लिख दें। लेकिन बेस्ट है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट लिखें, जिसमें आएगा कि स्लाइवरी ग्लैंड्स के 3 जोड़े कार्बोहाइड्रेट्स की जुज़वी केमिकल डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। बेसिकली यही उसने पूछा हुआ था ना कि स्लाइवरी ग्लैंड जो है डाइजेशन में किस तरह आपके पास हिस्सा लेते हैं। तो उसमें उसने कहा है कि उसके 3 जो है जोड़े कार्बोहाइड्रेट्स को जो है डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। ये ग्लैंड्स ओरल कैविटी से मुंसलिक होते हैं। ठीक है, ओरल कैविटी से जुड़े होते हैं और ये इनका काम क्या होता है? सलाइवा खारिज करना। फिर सलाइवा जो है वो पानी, म्यूकस और एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं स्लाइवरी एमाइलीज पर मुश्तमिल होता है। ये जो सलाइवा खारिज करता है ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। फिर कहता है पानी और म्यूकस जो इसमें होता है वो खुराक के टुकड़ों को गीला करते हैं, नम करते हैं। और जो तीसरा हमने कहा ना कि स्लाइवरी एमाइलीज वो क्या करता है? खुराक में मौजूद स्टार्च को जो है माल्टोज में तोड़ देता है। तो आप जो है यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता है निगलना और पेरिस्टाइलिस की इस्लाहात से क्या मुराद है? तो इसका आंसर आपको पेज 3 और 4 पे मिल जाएगा। निगलना तो आपको पेज नंबर 3 पे होगा, पेरिस्टाइलिस के लिए आपको पेज नंबर 4 देखना पड़ेगा। तो चलें देखते हैं।
तो पेज 3 पे आपका निगलना लिखा हुआ है, ठीक है? इसका एक तो ये है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करें कि जिस्मानी और जुज़वी केमिकल डाइजेशन के बाद ओरल कैविटी में खुराक का मजमूआ जो होता है, ओरल कैविटी के अंदर जो खुराक आपके पास जमा हुई होती है, उसको कहते हैं बोलस और इसे फेरेंक्स की तरफ धकेल दिया जाता है। इस खुराक को फेरेंक्स की तरफ धकेल कर फिर निगला जाता है। निकलने के लिए ज़ुबान बोलक्स को ओरल कैविटी के पिछले हिस्से की तरफ धकेलती है। निगली गई खुराक फेरेंक्स में दाखिल होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक तो आप काट सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि निगलना वो अमल है जिसके ज़रिए खुराक ओरल कैविटी से एसोफेगस में दाखिल होती है। तो ये दूसरा आप ये कर सकते हो। मैं एक दफ़ा फिर बोल देती हूँ अगर आपको नहीं समझ आई। निगलना वो अमल है जिसके ज़रिए खुराक ओरल कैविटी से एसोफेगस में दाखिल होती है। तो ये आपने निगलने के बारे में यहाँ से काट लिया, चाहे आप ये वाली चीज़ काट लें, चाहे ये काट लें। सेकंड उसके साथ पूछा हुआ था हमसे कि जो है पेरिस्टाइलिस आपके पास क्या है, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से करेंगे। जब खुराक एसोफेगस में दाखिल होती है तो इसकी मस्कुलर दीवारों में लगातार सिकुड़ने की लहरें पैदा होती हैं। ये सिकुड़ने की लहरें खुराक को एसोफेगस के ज़रिए मैदे की तरफ ले जाती हैं और फिर जब मसल्स यहाँ हमने कहा ना मसल्स सिकुड़ते हैं, तो मसल्स की इन सिकुड़ने की लहरों को हम जो है स्टाइलिसिस कहते हैं। तो यहाँ तक आपके पास पीछे से भी आप ऐड करेंगे। मैंने प्लस का साइन इसलिए लगाया कि पीछे भी इसका जो है कुछ आंसर बनता है ताकि आपको याद रहे। तो 3 और 4 पेज पे आप ये आंसर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है गैस्ट्रिक जूस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अफ़ाल या काम बताने हैं। तो मैं 2 अफ़ाल यहाँ आपको मार्क करवाऊँगी पेज नंबर 4 पे। तो देखिए पेज नंबर 4 पे आप पहला फ़ेल तो ये करेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पेप्सिनोजन को एक फ़ाल एंजाइम यानी पेप्सिन में तब्दील करता है। पहले उसने क्या करना है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में तब्दील करना है। पहला उसका फ़ेल ये हो गया। और सेकेंड वाले फेल में आप कहेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुराक में मौजूद बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को भी मार डालता है। तो दूसरा उसका काम ये है कि खुराक के अंदर कोई ऐसे बैक्टीरिया जो बीमारी पैदा करे उनको भी ये मारने में हेल्प करता है, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट्स हैं इसके अफ़ाल में आप करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 अफ़ाल काट लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास नेक्स्ट कहता है पैंक्रियाटिक जूस खुराक के डाइजेशन में क्या किरदार अदा करता है? इसका आंसर आपको पेज 6 पे मिलेगा। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि पैंक्रियाटिक जूस जो है खुराक की डाइजेशन में कैसे अपना अदा करता है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि पैंक्रियाटिक जूस में कई एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे आपके पास ट्रिप्सन हो गया या पैंक्रियाटिक एमाइलीज और लाइपीज वगैरह। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के हाजमे में मदद देते हैं, इनको हजम करने में मदद देते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है जो कायम की तेजाबियत को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है? जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो फिर इससे खुराक की डाइजेशन जो है वो आसान हो जाएगी। तो यहाँ से आगे से ये भी कर सकते हैं कि इंटेस्टाइन की दीवारों में मौजूद ग्लैंडर्स भी एंजाइम्स खारिज करते हैं जो तमाम इकसाम की खुराक की डाइजेशन को मुकम्मल करते हैं। बेस्ट ये है कि यहाँ तक नहीं, आप यहाँ तक कर लें। 4 वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन कहता है वलाई की साख्त पर मुख्तसर नोट लिखना है। इसका आंसर भी आपको पेज 6 पे मिलेगा। तो पेज 6 पर जिसपे हमने बताना था कि वलाई की साख्त पे उसने कहा था वलाई के बारे में थोड़ा सा आपने बताना है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी दीवारें बहुत तहदार होती हैं, ठीक है? इन तहों पर लाखों उंगलीनुमा उबाड़ भी होते हैं। जैसे ये देखिए आपके पास तह है और उंगलीनुमा जो है इन पे उबाड़ भी हैं, जिन्हें हम लोग वलाई, ठीक है, ज़्यादा है तो उनको वलाई कहते हैं और अगर एक ही बात करेंगे तो उसको हम लोग विलस कहेंगे। ये तह और इन पर मौजूद वलाई खुराक की इंतज़ाम के लिए बड़ा जो है सतही रकबा बनाते हैं। तो यहाँ तक आप 5 वाले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास है 6 वाला शॉर्ट क्वेश्चन कहता है कि अल्सर की वजूहात और अलामात क्या हैं। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 10 पे मिलेगा। तो पेज नंबर 10 पे अल्सर की वजूहात भी आपके पास लिखी हुई हैं और उसकी अलामात ये हैं आपके पास और वजूहात जो है नीचे दी हुई हैं। अलामात में आप लिखोगे पेट में जलन होना और दर्द, ठीक है? उगालने के बाद सलाइवा का तेज़ी से मुंह में आ जाना, ठीक है? जो ही आपने कोई चीज़ मतलब कि खुराक को उगला है अपने मुंह के अंदर ले गए तो जल्दी से आपके मुंह में सलाइवा आ गया, भूख में कमी हो जाना, वजन की कमी हो जाना या खून की उल्टी आ जाना, ये सारी अलामात हैं किसकी, अल्सर की। उसके बाद इसकी वजूहात क्या, किस वजह से हमें अल्सर किसी को हो सकता है। तो कहता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन, गैर स्टेरॉइडल सोजिश कश अद्वियात, मतलब ऐसी आपके पास अद्वियात जिसमें ड्रग्स, नशा वगैरह होता है, उनका तवील मुद्दती इस्तेमाल, मतलब जिन ऐसी अद्वियात जिनमें नशा वगैरह होता है उनका आप ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करते हैं फिर भी जो है आपको अल्सर की
हो सकता है। उसके बाद कहते हैं शराब का ज़्यादा इस्तेमाल करना, तंबाकू-नोशी करना, ज़हनी दबाव आपको या कोई टेंशन वग़ैरह होना, अगरचे ये बराह रास्त वजह नहीं है लेकिन ये अलामात को बिगाड़ सकती हैं, ठीक है? ये आपकी डायरेक्ट वजूहात नहीं है लेकिन ये है कि ये जो आपके अगर आप पैदा हो रहा है तो उसको बढ़ाने में जो है अपना किरदार अदा कर सकती हैं। तो 6 वाला शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। ये वीडियो पसंद आई तो आपने चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।